मतलब इतनी ख़राब कंडीशन है कि अपने आँखों के सामने मरीज़ को मरता हुआ देखना पड़ रहा है। ये है कि अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमको हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन एडिक्वेट प्रोवाइड नहीं की जा रही है। सब लोग कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हर कोशिश नाकाम है। नाकाम कोशिश इसलिए है कि प्रोडक्शन कम है। हमारे मालेगांव के सिलेंडर्स नासिक से भरे जाते हैं, नासिक में फिल होने के लिए जाते हैं, औरंगाबाद फिल होने के लिए जाते हैं। इन सब जगह जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो नासिक सिटी में रुक जा रहा है, औरंगाबाद का औरंगाबाद में रुक जा रहा है। उनसे जो बचता है वो मालेगांव आता है। मालेगांव सिलेंडर आने के बाद भी हमारे प्रशासन कॉरपोरेशन ने प्रायोरिटी दी है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लाइक सिविल हॉस्पिटल और सहारा हॉस्पिटल को पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। उनसे बचने के बाद प्राइवेट को मिलेगा। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन भर में 24 घंटे में मुझे 30 सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है। इंटर्न मुझे मिलते हैं 20, 18, 17 इतने सिलेंडर्स मुझे मिल पाते हैं। आज और कल की पोजीशन तो ऐसी है, कल पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये पूरा देश बेहतर जानता है कि आज ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में कितनी किल्लत है। एक बड़ा ही मुश्किल और कठिन सफ़र से भारत देश गुजर रहा है। इसी के साथ साथ हमारा शहर मालेगांव भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी मालेगांव शहर में भी महसूस होने लगी है। कल रात तकरीबन 11 बजे हमारे टीम ने मालेगांव शहर के एक प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट शिफा हॉस्पिटल में विज़िट किया। वहाँ के एक डॉक्टर से मुलाकात की और हम वहाँ के मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहते थे। हम देखना चाहते थे किस तरह की सिचुएशन उस अस्पताल में है और कितने मरीज़ों को वहाँ पर रखा गया है जिन्हें खासकर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। डॉक्टर का साफ ये कहना था कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होने की वजह से मजबूरी में मुझे पेशेंट को बाहर भेजना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब का साफ कहना था जितना ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल है उतने ही पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। सबसे कठिन एक बात उन्होंने कही कि मेरी मजबूरी है, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये खास शो बनाने का बस इतना ही मकसद है हमारा। किसी को परेशान करना, किसी की दिल आज़ारी करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद बस ये है कि शहर के हालात क्या है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण किस तरह से अस्पतालों में कामकाज किया जा रहा है। मजबूरन डॉक्टरों को, पेशेंट को मना किया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमारा प्रशासन अपने तौर पर काम कर रहा है, लेकिन आज अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। हमारे प्रशासन की एक जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर मालेगांव शहर को अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर काम कर सकते हैं, अस्पतालों में पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कोविड को रोक सकते हैं। ऐसा हुआ कि मेरे हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। उसमें एक पेशेंट एक्सपायर हुआ, हमने हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म भी किया। ऑक्सीजन ना होने से कल एक पेशेंट एक्सपायर हुआ। अब आज 2 पेशेंट बहुत ही नाजुक कंडीशन में हैं और उनके लिए मेरे पास आज सिर्फ 3 सिलेंडर्स मौजूद हैं फ़िलहाल। अगला सिलेंडर आएगा ऑक्सीजन का नहीं आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हम पेशेंट को यहाँ तक बोल कर रख रहे हैं कि आप अपने पेशेंट को सिविल अस्पताल में सहारा में शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे बेड की पोजीशन शायद बेड वैकेंसी नहीं है इसलिए वहाँ नहीं जा सकते। इतनी ख़राब कंडीशन है कि अपने आँखों के सामने मरीज़ को मरता हुआ देखना पड़ रहा है। ये है कि अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे। कोरोना का मरीज़ मैं बताऊं आपको, रेमडेसिविर इंजेक्शन का जितना जो चर्चा है, रेमडेसिविर ना मिलने से बाद में मरेगा, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने से आज मरेगा। तो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो ऑक्सीजन है, ना कि रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के बिना भी पेशेंट अच्छा हो सकता है, रेमडेसिविर ना भी लगाओ तो भी पेशेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रशासन काफ़ी हद तक मदद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। हमारे एसडीएम साहब हैं, सिम्पी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, हमारी हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे मैडम, ये लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं ऑक्सीजन खातिर का मिकदार में मिल जाए, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है तो वो भी हेल्पलेस हैं। हाँ, उनकी तरफ से एक ये बात है कि वो प्रायोरिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। उनके यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, उनके बाद जो ऑक्सीजन सेंटर्स बचते हैं वो प्राइवेट को दिए जाते हैं। बहरहाल कोशिश वो भी कर रहे हैं लेकिन शायद वो भी हेल्पलेस हैं। अब हल सिर्फ ये हो सकता है कि जब तक मालेगांव में अपना ऑक्सीजन प्लांट ना लग जाए तब तक कंडीशन ख़राब रहने वाली है। हम उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मालेगांव में हमारा अपना प्लांट लग जाए।